नमस्कार साथियों, मेरे YouTube मंच पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग महिला सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली मैटरनिटी लीव और यदि वो किसी बच्चे को गोद लेती हैं तो उस दौरान जो मैटरनिटी लीव मिलती है यानी चाइल्ड एडॉप्टेशन मैटरनिटी लीव, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिएगा। सर, ये जो मैटरनिटी लीव होती है ना, वो महिला कर्मचारियों को दी जाती है, जिसमें जो है प्रशिक्षु महिला कर्मचारी भी हैं, जिनके जो है 2 से कम, ये देखिए पॉइंट नंबर 1 में है, जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हों, ठीक है? ये जो है 180 दिन के लिए दी जाती है। और जब ये छुट्टी दी जाती है, उस दौरान जो सैलरी होती है जैसे उतनी ही दी जाती है जैसे कि वो छुट्टी पे गई नहीं हो, ठीक है? मतलब जो नॉर्मल जो उनका वो पेमेंट नहीं करता है, ठीक है? दूसरी तरह की एक देखिए मैटरनिटी लीव ही है जो 45 डेज की है, ठीक है? इसमें क्या होता है, ये पूरे इंटायर सर्विस में जो है 45 दिन की दी जाती है। ये किस कंडीशन में दी जाती है? अगर जो है किसी महिला का जो प्रेगनेंसी है उस दौरान जो है मिसकैरेज हो जाए या अबॉर्शन हो जाए, तो उस दौरान जो है ये छुट्टी पूरे इंटायर सर्विस में 45 डेज दी जाती है, ठीक है? इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जो है महिला को सबमिट करना पड़ता है कंपिटेंट अथॉरिटी को, ठीक है? ये भी एक तरह की मैटरनिटी लीव है जो इस लीव से अलग है, जो 180 डेज की प्रोवाइड की जाती है, इस लीव से अलग है ये लीव, ठीक है? ये लीव सिर्फ मिसकैरेज या अबॉर्शन के केस में दी जाती है और ये टुकड़ियों में ली जा सकती हैं, ठीक है? ये जैसे 2 दिन 4 दिन फिर अगली टर्म में कुछ लिया, जैसे कुछ लोग की कॉम्प्लिकेटेड रहती है तो उसमें ये छुट्टियां टुकड़ियों में ली जा सकती हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए, ये जो मैटरनिटी लीव है ना, ये किसी भी तरह की लीव के साथ कंबाइंड हो सकती है। ये मैटरनिटी लीव जो है जो छुट्टियां आपकी हैं उससे जो है नहीं कटती हैं, ठीक है? ये अलग तरह की लीव है, इसका अलग रिकॉर्ड होता है। और मैटरनिटी लीव के साथ अगर कोई महिला जो है अन्य तरह की छुट्टियां भी अप्लाई करती है तो मैक्सिमम 2 साल के लिए जो है सारी छुट्टियों को मिला के मैक्सिमम 2 साल की छुट्टी जो है ग्रांट की जा सकती है। उसमें जो है जो कम्यूटेड लीव है और प्लस लीव नॉट ड्यू, इन दोनों को मिलाकर 60 डेज की ये भी लीव उसमें कंबाइंड है, ठीक है? अगर ये लीव और प्लस और भी लीव अप्लाई करती हैं, कुल मिला के 2 साल से अधिक की छुट्टी नहीं दी जाती है, ठीक है? एक बार में 2 साल की दी जाती है। उसके बाद आता है चाइल्ड एडॉप्टेशन लीव। इसकी क्या शर्त है, जब जो महिला, ये जो दंपत्ति जो है ले रहे हैं, चाइल्ड अडॉप्ट कर रहे हैं, वो उनके 2 से कम जीवित बच्चे होने चाहिए। अगर उनके 2 पहले से जीवित बच्चे हैं तो ये लीव जो है उन महिला को नहीं मिलेगी, ठीक है? सेम केस फादर को भी है। अगर कोई दंपत्ति जो है चाइल्ड अडॉप्ट कर रहे हैं और जो मेल सर्वेंट है, मतलब जो मेल हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उनको भी जो है अगर उनके 2 से अधिक बच्चे हैं तो उनको पैटर्निटी लीव नहीं दी जाएगी, ठीक है? ये नॉर्मल मैटरनिटी लीव की तरह जो है चाइल्ड एडॉप्टेशन लीव भी जो है 180 दिन की दी जाती है। और इसमें जो है कब दी जाएगी, जब वो बच्चा जो अडॉप्ट कर रहे हैं ना उसकी एज 1 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है? और अगर जो है बच्चे की देखभाल जब हमने अडॉप्ट किया है ना, बच्चे को जब अडॉप्ट कर रहे हैं तो उस डेट से लेके 180 दिन की होती है। लेकिन अगर बच्चे की देखभाल अडॉप्ट करने के पहले जो है उसकी देखभाल कर रही हैं वो दंपत्ति, मदर या फादर, तो जब से देखभाल कर रहे हैं ना उस दौरान वो पैटर्निटी लीव भी ले सकते हैं। जो फादर हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं अगर, और मदर जो है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो जब से देखभाल कर रही हैं तब से ही ये छुट्टी चाइल्ड अडॉप्टेशन लीव ले सकती हैं। और ये रिटर्न में वो कंपिटेंट अथॉरिटी को देंगी। अगर वो उनको लगता है कि हाँ ये सही है तो वो जो है उस डेट से, जिस डेट से केयर कर रहे हैं उस डेट से वो छुट्टी जो है सैंक्शन कर देंगे। अगर उन्हें लगता है कि नहीं ऐसा नहीं किया गया है तो वो जो पीछे का एडॉप्टेशन से पहले का, मतलब जिस डेट को अडॉप्ट किया उससे पहले की जितनी भी छुट्टी ली है उन्होंने, उस छुट्टी को किसी और छुट्टी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? इस टाइप ये वाली छुट्टी मतलब ली है, अगर उन्होंने अप्लाई की है तो उसको ये वाली छुट्टी नहीं माना जाएगा बल्कि किसी और छुट्टी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और जिस डेट से अडॉप्ट किया गया उस डेट से लेके आगे की ये वाली छुट्टी चाइल्ड अडॉप्टेशन लीव, मैटरनिटी लीव, यानी अगर गवर्नमेंट फीमेल एम्प्लॉई है तो
ये लीव दे दी जाएगी। और अगर गवर्नमेंट फादर हैं, मतलब मेल है, तो उनको जो पैटर्निटी लीव मिलती है वो 15 दिन की दी जाएगी। ठीक है। अब ये जो सैलरी है, इसमें भी जैसे नॉर्मल जो मैटरनिटी लीव होती है उसी तरह इसमें भी फुल सैलरी मिलेगी। ठीक है। इसको भी किसी भी टाइप की लीव के साथ कंबाइंड किया जा सकता है। ये जो एम्प्लॉई हैं उनकी सैलरी से नहीं कटेगा, सॉरी, उनकी जो लीव है, जो लीव अकाउंट है, उससे ये लीव नहीं, ये लीव जो है अलग टाइप के उसमें रिकॉर्ड रखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, जब आप चाइल्ड अडॉप्ट करते हैं ना, तो उसमें कुछ कंडीशन है। ठीक है। ऐसा नहीं कि जो एक उसमें होता है ना कि रिश्तेदार या जो नॉर्मल जो परंपरा टाइप की है ना, उस टाइप से नहीं चाइल्ड अडॉप्ट करना है कि किसी का बच्चा ले आए। आपको ना प्रॉपर देखिए, ये रूल दिया है यहाँ पे, अंडर द गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1819। ठीक है। और पर्सनल लॉ अप्लीकेबल टू द डेड गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है। उसके बाद देखिए, ये बच्चा जो होगा नॉर्मल, जैसे जो बर्न लिया है बच्चा, जो दंपति के का, उसको जो अधिकार है वही अधिकार इस बच्चे को भी होंगे। इसमें देखिए, एक लेटर का भी हाल ही में एक डीओपीटी ने एक लेटर निकाला था, उसमें जो रेलवे बोर्ड ने भी निकाला है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा फोकस रहता है कि रेलवे कर्मचारियों के लिए, तो सारे लेटरों का रेफरेंस जो है ना, जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसमें डीओपीटी और रेलवे के सारे लेटरों का रेफरेंस मैं ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। अब वो लेटर का देखिए, हम रेफरेंस आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ये देखिए वो लेटर है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, ये डीओपीटी ने एक लेटर जारी किया है। ये देखिए, गाइडलाइंस गवर्निंग एडॉप्टेशन ऑफ चिल्ड्रेन, ये है 2015 अंडर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2000। ठीक है। इसमें पूरा गाइडलाइन है कि कैसे आपको बच्चा कब अडॉप्ट करना है, क्या है, वो सारी चीजें हैं। यहाँ पे देखिए, जो मैंने बताया आपको, ये गजट प्रकाशित किया है कि ये, यहाँ पे देखिए, कोई पुरुष सरकारी कर्मचारी अप्रेंटिस सही जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हों, दत्तक ग्रहण स्वीकार करने से पूर्व पोषक देखभाल देखरेख करने या 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को वैध रूप से दत्तक लेने पर यथास्थिति दत्तक स्वीकार करने से पूर्व पोषक देखरेख करने या वैध रूप से दत्तक लेने की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर, मतलब जो वैध रूप से जहां से वो दत्तक लिया है या पूर्व जो पोषक देख रेख कर रहे हैं, वहां से वो 15 दिन की छुट्टी जो है ले सकते हैं। ठीक है। परंतु ऐसे मामले में जहां किसी बच्चे की विधि पूर्व दत्तक ग्रहण पर पूर्व दत्तक ग्रहण पालन पोषण नहीं किया गया, वहां पहले से उपयोग की गई जा चुकी पैतृक छुट्टी ऐसे पुरुष सरकारी कर्मचारी के किसी अन्य प्रकार की उपलब्ध जमा छुट्टी से काट ली जाएगी। ठीक है। इसी तरह मैंने ये जो मैटरनिटी लीव जो है चाइल्ड एडॉप्टेशन के केस में सेम जो बताया है, 180 डेज दी जाएगी। और अगर उनकी देख रेख जो है बच्चे की पहले से कर रही है, तो जिस डेट से वो देख रेख कर रही उस डेट से वो छुट्टी जो है दी जाएगी। और अगर देख रेख नहीं की गई है, तो जो अगर उन्होंने पहले से छुट्टी ले रखी है, कभी कभी होता है कि नहीं पता होता है तो छुट्टी ले लेते हैं, तो वो छुट्टी जो है उनके खाते से किसी अन्य खाते से, जैसे LAP LHAP से काट ली जाएगी, जो भी वो लिख के देती हैं। और जिस डेट से वो एडॉप्टेशन का, मतलब जो गोद लेने का जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती हैं, उस डेट से ये छुट्टी 180 दिन की जो है स्वीकृत कर ली जाएगी। ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई ऐसे टॉपिक पे वीडियो जो आप जल्दी चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगी। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।